को लास्ट डे मैंने एक वीडियो भेजा था, वो था हम लोगों का क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में था वो। सो अगर समझ में नहीं आया होगा तो बाद में ऑफलाइन क्लासेस में मैं समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो कॉर्नर का एटम होता है, सपोज़ यहाँ पे एक लेटिस दिया है, क्रिस्टल लेटिस, जिसमें कितना यूनिट सेल है 8, ठीक है। देखो आगे में 2 है, इधर ऊपर 2, नीचे 2 और पीछे 2, उधर पीछे 2, मतलब टोटल 8 है। तो अगर ये कॉर्नर एटम पकड़ूँ तो कोई भी एक कॉर्नर एटम क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, क्रिस्टल के भीतर कोई भी एक कॉर्नर एटम जो होता है वो कॉर्नर एटम 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब एडजेसेंट 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, इक्वल पार्ट्स शेयरिंग करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कॉर्नर एटम पकड़ूँ, ये एटम या स्फीयर एक पकड़ूँ, एटम ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉर्नर एटम ऑलवेज क्या करेगा, क्रिस्टल के अंदर इट विल शेयर्ड इक्वली बाई 8 यूनिट सेल, उसके आसपास का 8 यूनिट सेल के साथ वो क्या करेगा, इक्वली शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर, ईच कॉर्नर एटम at a corner is shared between 8 adjacent unit cells as shown in the figure, ठीक है। एकदम याद रखना इसको कि कोई भी जो कॉर्नर एटम है यूनिट सेल का, वो कॉर्नर एटम क्या करता है, इक्वली 8 पार्ट्स में 8 यूनिट सेल के साथ क्या करता है, शेयर करता है। तो अगर ये कॉर्नर एटम हम लोग इसको अगर 8 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये अगर कॉर्नर एटम को हम लोग 8 पार्ट में हम लोग अगर डिवाइड कर दे, तो ईच पार्ट जो बनेगा, ईच पार्ट क्या बनेगा 1/8, ठीक है। ईच पार्ट कितना बनेगा 1/8। सो यहाँ पे कॉर्नर एटम जो होता है डिवाइड हो जाता है इंटू 1/8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ईच यूनिट सेल को कितना मिलेगा 1/8 मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेशन करके कैसे दिखाते हैं कि अगर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो तो टोटल कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल मिलके उस क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगर बॉडी सेंटर हो तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फेस सेंटर हो तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन देखो मैंने करके दिखाया यहाँ पे। ये टॉपिक था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में जो एक यूनिट सेल है वो कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, 8 एटम्स होगा कॉर्नर पे, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था लास्ट डे। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ही बात है, इसका सिर्फ कॉर्नर में ही होगा एटम्स, ठीक है। सो कॉर्नर एटम्स कितना 8 एटम्स है, और ईच एटम कितना पार्ट में डिवाइड होगा 1/8। सो 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर्स विल गेट डिवाइडेड इनटू 1/8। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 कैंसिल होगा, कितना होगा 1 एटम। सो याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल टोटल एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1 एटम, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से 1/8 मिलेगा, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, हर एक पार्ट से 1/8 मिलेगा। सो 8 इंटू 1/8 टोटल क्या कितना होगा, एक एटम होगा। सो एक यूनिट सेल मिलके क्रिस्टल में एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग इन शॉर्ट BCC भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, BCC। सो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर में तो एटम होता ही है। सो 8 कॉर्नर्स पे एटम होगा, वो शेयर होगा 1/8 पर कॉर्नर एटम। इसको 8 कैंसिल करेंगे तो 1 एटम बनेगा। सो कॉर्नर से 1 एटम मिलेगा। और बॉडी सेंटर में बॉडी के अंदर एक एटम होता है जो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, कॉर्नर का एटम तो 1/8 पार्ट में डिवाइड हो गया, और बॉडी के अंदर जो है वो तो बॉडी यूनिट सेल के बॉडी के अंदर है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग का 8 कॉर्नर्स पे 1/8 करके मिल गया 1 एटम, और एक बॉडी सेंटर्ड एटम एक होगा, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे 2 एटम। सो BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा, 2 एटम्स। सो ये सब याद रखना, ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज़ इन शॉर्ट इसको बोलते हैं FCC। सो सेम फेस सेंटर में भी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होगा, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होगा, और 6 फेसेस पे एक एक करके एटम होगा। अभी जो फेस का एटम है वो क्या करेगा, इधर एक यूनिट सेल होगा तो 50-50 डिवाइड करेगा, ऊपर एक यूनिट सेल होगा वो 50-50 डिवाइड करेगा। सो फेस का जो
एटम्स होता है या फेस का जो स्फीयर्स होता है वो 50-50 हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो फेस सेंटर्ड में कैसे बनेगा, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम आएगा। सो इसका कैलकुलेशन करने से 1 एटम। और 6 फेस है, 6 फेस, हर एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ। सो 6 इंटू हाफ कितना होगा, 3 एटम्स। सो टोटल कितना बनेगा FCC में 4 एटम्स, ठीक है। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हो तो एक यूनिट सेल टोटल एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट 4 एटम्स पर यूनिट सेल। FCC will contribute 4 atoms per unit cell. In BCC will contribute 2 atoms per unit cell. For simple cubic it will contribute 1 atom. Very important, these questions are very important, 1 marks में पूछता है, ठीक है। So next topic is your voids. What is voids? Voids are what? Empty space, okay, और vacant space we can say। कोई भी अरेंजमेंट में जब क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे तो एटम से अरेंज होगा, एटम्स को यहाँ पे हम लोग स्फीयर्स बोलेंगे, उससे अरेंज होगा। तो जब अरेंज होगा तो उसमें क्या होगा, वॉइड बच जाएगा। 3-4 बॉल को अरेंज करो ज्वाइन करके तो बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। उस एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड्स बोलते हैं। सो एम्प्टी और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन स्फीयर्स ऑफ ए यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड्स। अब देखते हैं कितना टाइप्स का वॉइड्स होता है। 4 टाइप का वॉइड्स होता है, मैंने हम लोग को 2 टाइप का चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे 3 टाइप का लिखा दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो वॉइड है दैट इज़ ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनेगा, ये 3 एटम, इसको स्फीयर बोलेंगे यहाँ पे, ये 3 स्फीयर या 3 एटम को अगर हम लोग ऐसे अरेंज करें, यहाँ पे जो वॉइड बनेगा इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। सो ट्राइगोनल वॉइड इट इज़ ए वॉइड फॉर्म्ड ऑफ इक्वल रेडियाई। यहाँ पे वॉइड जो बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल करेंगे तो एक छोटा सा सर्कल बनेगा वॉइड का, ठीक है। सो इक्वल रेडियाई एंड टचिंग 3 स्फीयर्स इच अदर। यहाँ पे 3 स्फीयर के साथ टच करने के बाद यहाँ पे जो बनेगा वॉइड, यहाँ पे इसका रेडियस वॉइड का हर साइड से इक्वल होगा। यहाँ पे जो वॉइड बनेगा उसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अभी ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितना एटम्स टच कर रहा है एक दूसरे को, टोटल कितना एटम्स या कितना स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये देखो, ये इसके साथ ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3, ठीक है। इस वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3। मतलब ये जो वॉइड बन रहा है ये 3 एटम्स का टच करने के बाद ये वॉइड बन रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3। या इस वॉइड को कितना एटम टच कर रहा है, 3 एटम, ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। उसके बाद रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर या एटम या स्फीयर का रेडियस डिनोटेड बाई कैपिटल R एंड वॉइड का जो रेडियस बनता है दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल r। तो इसका रेशियो करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ट्राइगोनल वॉइड में इट कम्स ऑलवेज 0.155, ठीक है। इसको याद रखना है। कैलकुलेशन कैसे है ये उतना ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में चाहिए होता है। नेक्स्ट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनेगा, जब 3 स्फीयर्स के ऊपर एक स्फीयर डाले, जैसे यहाँ पे 3 बॉल डाले हम लोग, 3 बॉल के ऊपर एक बॉल अगर ऊपर से डाले तो साइड से जो वॉइड बनेगा दैट इज़ योर टेट्राहेड्रल वॉइड। सो 3 स्फीयर के ऊपर अगर एक स्फीयर डाल दें हम लोग, उस टाइम में जो वॉइड्स बनेगा उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर वॉइड्स सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ये कैसा बनाएगा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। एक ऐसे ऊपर इधर होगा और इधर 3 नीचे में होगा, ठीक है। ये बड़ा बड़ा एटम है, मैं इसे पॉइंट से दिखा रहा हूँ। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। क्लास 11 में देखे थे हम लोग, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और यहाँ पे 4 एटम क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, ठीक है। और रेडियस रेशियो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉइड बनेगा अंदर में, इस वॉइड का रेडियस दैट इज स्मॉल r और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R। यहाँ पे जो रेडियस रेशियो आएगा डेट विल बी 0.225, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बनेगा, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा जब 3 स्फीयर के ऊपर अल्टरनेट पोजीशन में 3 स्फीयर हो, ठीक है। ये 3 एटम या 3 स्फीयर, उसका अल्टरनेट पोजीशन में 3 एटम और रख दिए या 3 स्फीयर और रख दिए, 3 स्फीयर, तो उसमें जो वॉइड क्रिएट होगा, कभी देखो 3 बॉल को यहाँ पे एक बॉल रखो, यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे बॉल, उसके अल्टरनेट पोजीशन में 3 और बॉल रखो, ठीक है। बॉल रखने के बाद वहाँ पे तुमको वॉइड्स दिखेगा, उस वॉइड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर वॉइड्स सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। यहाँ पे 6 स्फीयर्स
सराउंड करने के बाद जो वॉइड बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा डेट इज ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, क्योंकि 6 स्फीयर्स इन टच है, ठीक है। सो 6 और रेडियस रेशियो मतलब वॉइड का जो रेडियस है और स्फीयर का जो रेडियस है इसका रेशियो इसमें ऑक्टाहेड्रल में क्या आएगा 0.414, ठीक है, 0.414, क्लियर। अभी नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल्स में चाहिए, इफ़ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इज n, मतलब क्लोज पैक्ड तुम्हारे स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, n नंबर ऑफ अगर एटम्स है तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा सेम n, ओके, और टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ट्वाइस n। सपोज अगर हम लोग के पास सपोज 8 एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा 8 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा ट्वाइस इंटू 8, दैट मीन्स 16, ठीक है। सो जितना हम लोग के पास एटम्स होता है क्लोज पैक्ड स्फीयर में उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में चाहिए, क्लियर, ओके। सो ये हो गया हम लोग का टॉपिक वॉइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी दूसरा देखेंगे। तो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स अगर समझ में ना आया हो तो बाद में मैं समझा दूंगा। ये रहा यहाँ पे वॉइड्स के बारे में दिया था, टेक्स्ट बुक में भी है। ये 3 स्फीयर के ऊपर 1 स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ये 3 स्फीयर के ऊपर अल्टरनेट पोजीशन में 3 स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्राहेड्रन होगा और ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑक्टाहेड्रन होगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे था अगर n नंबर ऑफ एटम्स हो तो हम लोग का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा वो n होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस n होगा। ये सब न्यूमेरिकल्स में चाहिए हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी रीडिंग करना, और जो इस तुम लोग का ये है क्या बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको भी देखना, मैंने वीडियो भेजा था, ठीक है। ना समझ में आया हो तो ऑफलाइन में समझा दूंगा। जैसे ये 1 डायमेंशन में है, अगर एटम्स 1 डायमेंशन में अरेंज हो तो ये होगा 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। और इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ूँ, सपोज ये एटम तो इसके साथ डायरेक्टली कितने एटम अटैच है 2, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो 2, ठीक है। मिडिल का कोई भी एटम पकड़ो वो 2 एडजेसेंट एटम के साथ टच में है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। यहाँ पे हो गया तुम्हारा इसी 1 डायमेंशन का जो हम लोग का जो इस क्लोज पैकिंग है, इसी को लेयर बाय लेयर, ठीक है, 2 डायमेंशन में अगर अरेंज करें, इसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक, तो ये बनता है ए टाइप का तुम्हारा पैकिंग। इसमें जो बनता है उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर मैं इसी को अगर एक लेयर ऐसे बैठाऊँ और उससे थोड़ा अलग करके एक लेयर बैठाऊँ, फिर अलग करके एक लेयर, तो ये बनता है ए बी टाइप। ए बी टाइप अगर 2 डायमेंशन में पैकिंग हो तो इसका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर में और एक बैठा सकते हैं, और एक बैठा सकते हैं, तो ऐसे बनेगा ये सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। तो ये स्क्वायर पैकिंग के बारे में था, इसका वीडियो दिया था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है, उसको देखना ध्यान से। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे, और कुछ उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा न्यूमेरिकल का टॉपिक मिलेगा, और हम लोग का पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा, ये नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।